बहन सूफिया हम शर्मिंदा हैं, तेरे ऊपर टिप्पणी करने वाले अभी तक जिंदा हैं। पूरी तरह से आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल, हम लोग कमर कस चुके हैं कि जो हमारी सुरक्षा करेगा उसके ऊपर अगर कोई टिप्पणी करेगा तो देश में जिंदा नहीं रहेगा। सड़कों पर उतरने का भी काम करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको घर से घसीट करके लाकर सड़कों से लेकर शमशान तक बिछाने का काम करेंगे। जब पूरा देश बहन सूफिया पे फ़ख्र महसूस कर रहा था, गर्व महसूस कर रहा था, तब एक हरामी की औलाद, पिल्ला जिसे कह सकते हैं, वो बहन पर टिप्पणी करता है। सवाल आपसे पहले तो ये कि हम उम्मीद करेंगे कि अभद्र भाषा का प्रयोग कम से कम आप लोगों की तरफ से हमारे कैमरे पे ना हो। लेकिन जिसकी वजह से मैं चैन की नींद अपने घर के अंदर सो रहा हूँ, वो बॉर्डर पे जो लोग मर रहे हैं उसके खिलाफ अभद्र भाषा की टिप्पणी की जाती है, ये बहुत ही अशोभनीय है। भारतीय जनता पार्टी को तुरंत उनको निष्कासित कर देना चाहिए। नेहा सिंह राठौड़ अगर कोई सवाल पूछ लेती हैं तो उन पर मुकदमा हो जाता है। समाजवादी पार्टी के लोग इसी गोरखपुर शहर में किसी आंदोलन के लिए निकल जाते हैं तो आंदोलन होने से पहले, हमारे मन में विचार आने से पहले कैंट की पुलिस हमारे दरवाजे पर पहुंच जाती है। वो भारतीय जनता पार्टी का विजय शाह, उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सवाल ये कि कोई भी व्यक्ति सेना के ऊपर जब सवाल उठाता है तो देश के ऊपर सवाल उठाता है। सेना का हर सिपाही, हर जवान सेना का है, देश का है, उसकी कोई जाति और धर्म नहीं है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। ऑपरेशन सिंदूर जो आतंकियों पर भारतीय सेना का करारा जवाब था, उसके बाद से पूरे देश में दो नाम की चर्चा है। एक नाम सोफिया कुरैशी और दूसरा मोनिका सिंह। इन नामों को लेकर हर आदमी गर्व महसूस कर रहा है और कह रहा है कि सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन मध्य प्रदेश भाजपा सरकार के एक मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने एक विवादित बयान दिया है। उस विवादित बयान को सुनिए, उसके बाद से इस पर हम चर्चा करेंगे। हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर से अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम, घर में घुस। ये बयान विजय शाह का है जो मध्य प्रदेश में सरकार में मंत्री हैं, मध्य प्रदेश सरकार के सहयोगी हैं। इनका ये विवादित बयान सोफिया कुरैशी को लेकर है और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे समाजवादी पार्टी के नेता और यूथ ब्रिगेड के अविनाश तिवारी जी से। अविनाश जी, क्या मामला है? इस पूरे मामले पे आप लोगों का क्या स्टैंड है? पहले तो मैं बहन सूफिया के लिए कहना चाहता हूँ, बहन सूफिया हम शर्मिंदा हैं, तेरे ऊपर टिप्पणी करने वाले अभी तक जिंदा हैं। बहुत दुख हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद विधायक, जब पूरा देश बहन सूफिया पे फ़ख्र महसूस कर रहा था, गर्व महसूस कर रहा था, तब एक हरामी की औलाद, पिल्ला जिसे कह सकते हैं, वो बहन पर टिप्पणी करता है। वो भी ऐसी टिप्पणी जो बहन अपने परिवार, अपना जान न्यौछावर करने को तैयार है और दूसरे देश में जा कर के लड़ने के लिए तैयार होकर जाती है, और उस पर इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का टिप्पणी करना अशोभनीय है। चलिए, एक सवाल आपसे पहले तो ये कि हम उम्मीद करेंगे कि अभद्र भाषा का प्रयोग कम से कम आप लोगों की तरफ से हमारे कैमरे पे ना हो, और दूसरा ये कि ऑपरेशन सिंदूर जिसको लेकर पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा रहा, पूरा देश सरकार के साथ खड़ा रहा, जिस तरह की कुकृत्य
आतंकियों द्वारा पहलगाम में हुई, आतंकवादियों द्वारा। उसके बाद से पूरे देश में एक आवाज़ थी कि इसका बदला लिया जाए, और जब बदले का समय आया तो बदला लिया भी गया, और बदला ऐसा कि जिस पर पूरा देश फ़ख्र महसूस कर रहा था। और उसके बाद इस बदले की कार्रवाई का सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से, और सरकार का पक्ष रखने के लिए दो नाम आते हैं, एक सोफिया कुरैशी का और दूसरा भूमिका सिंह का, जो बयान देती हैं, बताती हैं सेना ने किस तरह से कार्रवाई की थी। इसके लंबे समय बाद मध्य प्रदेश के एक मंत्री का बयान आता है। इसके पहले जब भी ऑपरेशन हुए हैं पाकिस्तान में, तब विपक्ष इस तरह से शास्त्रीय था, लोग सवाल पूछते थे, आपकी पार्टी में भी लोग पूछते थे, तमाम विरोधी पूछते थे। इस बार तो एक साथ थे आप लोग। इस बयान को लेकर विपक्ष किस तरह से स्टैंड कर रहा है? क्या सोफिया कुरैशी के साथ आप लोग हैं? इसका किस तरह से आप विरोध करेंगे? पूरा विपक्ष, या हम कहें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, बहन सूफिया के साथ हर स्तर से खड़े होंगे, खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। हम सब समाजवादी पार्टी के लोग बहुत शर्मिंदा हैं कि हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो हमारे सोने उठने बैठने तक रक्षा करता हो, उस पर हम टीका टिप्पणी करते हैं। और हमारी पार्टी जो समाजवादी पार्टी है, वो देश में जो ये दुर्घटना घटी पहलगाम की, इस पे पूरा विपक्ष एक था, लेकिन हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने कहा कि जहां जब भी ज़रूरत पड़ेगी, विपक्ष की ज़रूरत पड़ेगी, हम सब साथ रहेंगे। और मैं लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र का भी धन्यवाद ज्ञापित देना कि इस क्षण में उन्होंने अपना बहुत बड़ा साहस दिखाया और कहा कि अगर ज़रूरत पड़े तो मेरा भी सेवा भारत सरकार ले सकती है। इस तरीके से सारे विपक्ष के लोग तैयार खड़े थे। लेकिन जिसकी वजह से मैं चैन की नींद अपने घर के अंदर सो रहा हूं, वो बॉर्डर पे जो लोग मर रहे हैं उसके खिलाफ अभद्र भाषा की टिप्पणी की जाती है। ये बहुत ही अशोभनीय है। भारतीय जनता पार्टी को तुरंत उनको निष्कासित कर देना चाहिए। नेहा सिंह राठौड़ अगर कोई सवाल पूछ लेती हैं तो उन पर मुकदमा हो जाता है। समाजवादी पार्टी के लोग इसी गोरखपुर शहर में किसी आंदोलन के लिए निकल जाते हैं तो आंदोलन होने से पहले, हमारे मन में विचार आने से पहले कैंट की पुलिस हमारे दरवाजे पर पहुंच जाती है। वो भारतीय जनता पार्टी का विजय शाह, उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं कर रही है तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। चलिए, जब आप लोग घटना घटी थी, आतंकवादी घटना घटी थी, तो विपक्ष पूरा विरोध कर रहा था, सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान का मांग कर रहा था कि जिनकी हत्या हुई है, जिनको आतंकवादियों ने मारा, उनके साथ न्याय हो और बदला लिया जाए। इस टिप्पणी के बाद विपक्ष किस तरह से सोफिया कुरैशी का सहयोग करेगा, किस तरह समर्थन करेगा? क्या सड़कों पर उतरेंगे हम लोग लेकर विजय शाह को? बिल्कुल, हम लोग सड़कों पर उतरने का भी काम करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको घर से घसीट करके लाकर सड़कों से लेकर शमशान तक बिछाने का काम करेंगे। पूरी तरह से आप लोग तैयार? बिल्कुल, हम लोग कमर कस चुके हैं कि जो हमारी सुरक्षा करेगा उसके ऊपर अगर कोई टिप्पणी करेगा तो देश में जिंदा नहीं रह पाएगा। चलिए, मैं समय देने के लिए धन्यवाद। तो ये देखिए, विपक्ष के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, और सवाल ये कि कोई भी व्यक्ति सेना के ऊपर जब सवाल उठाता है तो देश के ऊपर सवाल उठाता है। सेना का हर सिपाही, हर जवान सेना का है, देश का है। उसकी कोई जाति और धर्म नहीं है। उसे किसी जात के तराजू में नहीं तौला जा सकता, उसे किसी धर्म के कांटे पर, पैमाने पर नहीं नापा जा सकता। और सोफिया कुरैशी की जो निडरता थी, जिस तरह से उन्होंने सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफ किया कि किस तरह से सेना ने कार्रवाई की है, आगे हम किस तरह से कार्रवाई करेंगे। जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के द्वारा नीच हरकत की जा रही थी, हमारे ऊपर हमले की तैयारी की जा रही थी, उस वक्त भी सोफिया कुरैशी ये बता रही थी कि हमारी सेना किस तरह से कार्रवाई कर रही है। लेकिन अब इस पर जो राजनीति है वो गरमाई हुई है। विजय शाह का जो बयान है वो चर्चाओं में है। बाकी का आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।